भारत का मुसलमान सही में आतंकवादी है? क्या भारत का मुसलमान देश से प्रेम नहीं करता? क्या भारत का मुसलमान देशद्रोही है? पहली बार फांसी पे चढ़ने वाला कौन? अशफाकुल्लाह खान। आप कह रहे हैं मुसलमान देशभक्त नहीं होता। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहादुर शाह जफर, जब उनको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने बोला था कि दबदबे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। तब पता है बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप लोग मजाक बना के रखे हुए हैं। कुछ लोग औरंगजेब समझ के उनके चेहरे पे कालिक पोत रहे थे। वो लोग खुद देशद्रोही हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपनी मुसलमान बहनों को कि अगर तुमको मौका मिले तो तुम सोफिया कुरैशी बनना, रूबिका लियाकत मत बनना। कितनी भी बड़ी पत्रकार हो, तुम रूबिका लियाकत कभी मत बनना। अगर बनने का मौका मिले तो तुम सोफिया कुरैशी बनना। और मुसलमानों की देशभक्ति पे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे बोलना चाहेंगे बार बार कि हमारे देश का मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, तो 5 वक्त भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं वो लोग कितने वक्त भारत की मिट्टी को चूमते हैं, जवाब देने का काम करें। जितनी वाट ओवैसी साहब ने पाकिस्तान की लगाई है, उतने 56 इंच के महामानों ने भी नहीं लगाई होगी। मैं तो मांग करता हूं कि ओवैसी साहब को गृह मंत्री बना देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट के लिए। आप देखिए घूर के हमको डरा रहे हैं कि तुम मत बोलो विपक्ष के खिलाफ। नहीं, हम आपको इसलिए देख रहे हैं गौर से कि अमितेश पांडे आखिर कर मुसलमानों से इतना लगाव क्यों? मुसलमान भी अमितेश पांडे को ही लगाव क्यों? अमितेश पांडे जैसे लाखों युवा चाहिए भारत के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, और भारत की एकता, मोहब्बत, अखंडता, जो एक भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ऐसे करोड़ों अमितेश पांडे की ज़रूरत है पूरे भारत में। जहाँ प्रेमचंद ईदगाह सुनाने का काम करते थे, ये वही देश है जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठ के शहनाई बजाने का काम किया करते थे, और गंगा के पानी से वज़ू करते थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। ये वही देश है जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी गाना गाने का काम किए थे। ये देश सबका है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। आप 10 RSS वालों को बॉर्डर पे भेजिए और 10 भारत के मुसलमान को बॉर्डर पे भेजिए, पता चल जाएगा कौन कितना देशभक्त है और कौन कितना देशद्रोही है। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, शायद आपको पता नहीं होगा, फिर आपने नाम सुना भी होगा, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने बोला कि एक भी पठान ने पीठ पे गोली नहीं खाई होगी, और जांच हुआ और 70 के 70 पठान मरे थे और 70 के 70 पठानों ने सीने पे गोली खाई थी। तो ये कौम है, और मुसलमानों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है इस देश में। जहां एक तरफ पहलगाम हमले के बाद पूरा देश जो है भारतीय सेना के साथ और उन शहीदों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जब ज़रूरत थी भारत के लोगों को कि सब एक साथ मिलकर एक सुर में पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का विरोध करें, वहां पे सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोगों ने मिलकर विरोध किया। मगर भारत में रह रहे कुछ नफरती लोग जो कि मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों से ही लड़ करके सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पे फतेह कर लिया, पाकिस्तान को हरा दिया। क्या कहेंगे अमितेश पांडे भाई, जो इस पहलगाम हमले के बाद और जो अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध उसके बाद जो एक नफरती जो तबके ने जो खासकर भारतीय मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और अभी बोकारो में भी एक लिंच हुआ है एक मुस्लिम को, और कई ऐसे जो सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि भारत का मुसलमान सही में आतंकवादी है? क्या भारत का मुसलमान देश से प्रेम नहीं करता? क्या भारत का मुसलमान देशद्रोही है? क्या लगता है आपको? अभी अगर हमारा मुल्क, हमारा भारत सुप्रीम पावर बन रहा है, तो इसका देन ये किसकी देन है? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, ये उन्हीं की देन है कि दुनिया का कोई भी मुल्क भारत की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता है। पहली बार फांसी पे चढ़ने वाला कौन? अशफाकुल्लाह खान। आप कह रहे हैं मुसलमान देशभक्त नहीं होता। देश की आज़ादी में कौन जान दिया? आप मुगलों से नफरत करते हैं कुछ लोग यहाँ पे। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहादुर शाह जफर, जब उनको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने बोला था कि दबदबे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। तब पता है बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप लोग मजाक बना के रखे हुए हैं। कुछ लोग औरंगजेब समझ के उनके चेहरे पे कालिक पोत रहे थे। वो लोग खुद देशद्रोही हैं। आप बताइए, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है इस देश में। मैं खुल के कह रहा हूँ कि जिहादी होता है, आतंकवादी होता है, फलाना ढिकना, कई सारी चीज़ें। सिर्फ एक मुस्लिम नाम आना वहाँ पे है तो तुरंत में वो लोग ऐसा कर देते हैं। अब बताइए, अभी भी उमर खालिद
जेल में है। कन्हैया कुमार छूट जाएंगे, उमर खालिद नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान है। राजस्थान में 2 मुसलमानों को मार दिया जाता है, देश चुप रहता है। और तो और आप देखिए, ट्रेन में एक चाचा की वीडियो वायरल हो रही थी, 80 साल का बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी और टोपी देख करके उनको पीटा गया था। महिला को छेड़ने के आरोप में। आरोप कोई भी हो, चलिए, एक हिंसा का भी एक सीमा होता है कि हाँ आप छेड़ रहे हैं, आपको देखा, लोगों ने पकड़ा। एक अलग होता है कि एक आध हाथ दिए छोड़ दिए, होता है, लाजमी है। लेकिन बेरहमी से पीटना ही कहीं भी जायज़ नहीं है, किसी को भी। दूसरी चीज़, आप भी मुसलमान पत्रकार हैं, चेतन सिंह का नाम सुने होंगे आप भी। उसके बाद भी देखिए, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है बोलते हुए, कुछ मुसलमान पत्रकार भी हैं इस देश में सत्ता के सामने नतमस्तक होने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पत्रकार, कुछ मुस्लिम पत्रकार भी, आप बोलेंगे मैं नाम ले लूँगा, ले ही लीजिए। नहीं ले लूँगा तो विवाद हो जाएगा। आप चलाएंगे ना, मैं ले लेता हूँ नाम। हाँ, बिल्कुल चलाएंगे। अभी आपने देखा एक महिला जिसका नाम है सूफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, देश का नाम गर्व से ऊंचा करने का काम किया उन्होंने। और अभी एक पत्रकार हैं आप ही के समाज की, रूबिका लियाकत, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बेहतरीन पत्रकार होंगी वो तो आपके हिसाब से। बड़ी पत्रकार है, बड़ी पत्रकार हैं रूबिका लियाकत। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपनी मुसलमान बहनों को कि अगर तुमको मौका मिले तो तुम सूफिया कुरैशी बनना, रूबिका लियाकत मत बनना। कितनी भी बड़ी पत्रकार हो, तुम रूबिका लियाकत कभी मत बनना। अगर बनने का मौका मिले तो तुम सूफिया कुरैशी बनना। आप बताइए, ये वही रूबिका लियाकत है, जब नबी के शान में गुस्ताखी कर देता है कोई यति नरसिम्हानंद नाम का व्यक्ति, तो ये चुप रहती है। लेकिन वहीं मोदी जी कुछ करने के लिए जाते हैं तो तुरंत दिखाने लगते हैं टीवी पे, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिकना, कई सारी चीज़ें। तो भाई, जब तुम अपनी, मतलब मुझे बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा, जब तुम अपने ईमान के लिए सच्ची नहीं हो तो तुम देश के लिए क्या कर सकती हो? मोदीनामा पढ़ने के लिए तुमको चुना गया है? जिस अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम आज पत्रकारिता कर रही हो, उन्हीं का देन है। और जब उनके नबी के, उनके प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी हो जाती हो तो तुम चुप रहती हो। क्या पत्रकारिता करेगी? खैर, मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। देश में कई लोग हैं मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, ये चला रहे हैं। मैं बिहार में रहता हूँ, निफ्ट कॉलेज के कुछ छात्र थे, हमारे मित्र हैं, जिसमें कश्मीरी मुसलमान गलती से निकल गया, उससे कुछ लोग सवाल जवाब उल्टा सीधा करने लगे। मैं वहाँ पे गया तो मामला सुलझा थोड़ा बहुत, नहीं तो उसके साथ भी हिंसा हो सकती थी। झारखंड से मामला आया, बिहार में भी अक्सर होते रहता है, राजस्थान में मामला सामने आया था। तो क्या हो रहा है इस देश में? कब तक होता रहेगा ये सब? सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और मुसलमानों की देशभक्ति पे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे बोलना चाहेंगे बार बार कि हमारे देश का मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, तो 5 वक्त भारत की मिट्टी को चूमता है। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं वो लोग कितने वक्त भारत की मिट्टी को चूमते हैं? जवाब देने का काम करें। ये वही अंधभक्त लोग हैं, ओवैसी साहब के खिलाफ बुरा भला बोल रहे थे। और जितनी वाट ओवैसी साहब ने पाकिस्तान की लगाई है, उतने 56 इंच के मेहमानों ने भी नहीं लगाई होगी। मैं तो मांग करता हूं कि ओवैसी साहब को गृह मंत्री बना देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के, तब और क्या, 15 मिनट के लिए जितने भी दुश्मन देखें, आंख उठा के नहीं देखेगा। इतना कॉन्फिडेंस है उनको। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, अरे गजब हाल है। अच्छा, आप सुनिए पहले, जब वक्त का मामला आता है तो कौन नेता सदन में बोलता है सबसे पहले? ओवैसी बोलता है। आपका कोई सेकुलर नेता नहीं बोलता है, मैं भी कह रहा हूँ। प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं, ओवैसी साहब बोलते हैं, बस 2 ही नेता बोलते हैं। इमरान जी को भी मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा, सबसे पहला नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है भाई? बीजेपी की बी टीम मानते हैं ना। बीजेपी की बी टीम मानते हैं तो हाँ, तो ठीक है, आपके बाकी नेता बढ़िया है तो आप लीजिए, उन्हीं लोगों को नेता बनाइए। तेजस्वी जी बोलते हैं हर मुद्दे पे मुसलमान के साथ गलत होता है, तो बोले इस बार हर मुद्दे पे बोलते हैं, हाँ या ना? इधर कैमरे पे देख के पत्रकार महोदय, वफ वाले मुद्दे पे अखिलेश बोलते हैं हर मुद्दे पे, लगातार मुसलमानों के पक्ष में सेकुलरिज्म की बात करते हैं। शरद पवार हर मुद्दे पे बोलते हैं। देखिए, बात करना अलग है, पीडीए की बात करते हैं, और मुद्दे को उठाना अलग है। बात करना अलग और मुद्दे को उठाना अलग है। जब यति नरसिम्हानंद जी ने अपमान करने का काम किया था नबी के शान में गुस्ताखी की थी, तो उस दौरान कौन सा नेता बोला? कोई नहीं बोला। कौन? तो असदुद्दीन ओवैसी। तो आप मांगते हैं कि महाराष्ट्र में माहौल किसने बनाने का काम किया? इम्तियाज जलील। और उस इम्तियाज जलील को आप लोगों ने हरा देने का काम किया। आप देखिए, घूर के हमको डरा रहे हैं कि तुम मत बोलो विपक्ष के खिलाफ। नहीं, हम आपको इसलिए देख रहे गौर से कि अमितेश पांडे आखिर कर मुसलमानों से इतना लगाव क्यों? मुसलमान भी अमितेश पांडे को ही लगाव क्यों? अमितेश पांडे जैसे लाखों युवा चाहिए भारत के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए,
और भारत की एकता, मोहब्बत, अखंडता, जो एक भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ऐसे करोड़ों अमितेश पांडे की ज़रूरत है पूरे भारत में, नहीं लगता आपको? नहीं नहीं भैया, देखिए हम इतना ही जानते हैं, ये वही देश है जहाँ प्रेमचंद ईदगाह सुनाने का काम करते थे। ये वही देश है जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठ के शहनाई बजाने का काम किया करते थे और गंगा के पानी से वज़ू करते थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। ये वही देश है जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी गाना गाने का काम किए थे। ये वही देश है जहाँ पे सलमा बेगम कई सारी नारियों की चुनरियाँ सीने का काम करती थी। आप लोगों को पता होगा, मतलब जो भी सनातनी भाई बंधु हैं वो लोग समझ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ देवी दुर्गा हैं जिनकी मूर्तियाँ लगती हैं उनको चुनरियाँ चढ़ाई जाती हैं, तो उनमें सलमा बेगम का एक नाम आता था। तो ये देश शुरू से सेकुलर रहा है। अब इसके सेकुलरिज्म पे अगर कोई आँच आने का प्रयास कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। नहीं होना चाहिए इस तरह का चीज़ इस देश में। ये देश सबका है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए अमितेश पांडे, जो कि इसी भारत के युवा हैं, और ये युवा चाहता है कि भारत में सेकुलरिज्म का राज हो, ना कि कम्युनलिज्म का। जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है ख़ासकर पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़। हालांकि मुसलमान जिस तरीके से आगे आया है देश हित में, देश के लिए मर मिटने की बात करता है, उसी मुसलमान पे आज तरह तरह से तोहमत लगाए जा रहे हैं और उन्हें मॉब लिंच किया जा रहा है। ख़ासकर उन्हें पाकिस्तानी साबित किया जा रहा है, आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, जिहादियों से उन्हें नवाजा जा रहा है। तो आप ही बताइए कमेंट्स करके, क्या इस भारत का मुसलमान सचमुच में जिहादी हो चुका है, आतंकवादी हो चुका है, पाकिस्तानी समर्थक हो चुका है? भैया ज़्यादा नहीं, आप 10 RSS वालों को बॉर्डर पे भेजिए और 10 भारत के मुसलमान को बॉर्डर पे भेजिए, पता चल जाएगा कौन कितना देशभक्त है और कौन कितना देशद्रोही है। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, शायद आपको पता नहीं होगा, फिर आपने नाम सुना भी होगा, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने बोला कि एक भी पठान ने पीठ पे गोली नहीं खाई होगी, और जांच हुआ और 70 के 70 पठान मरे थे और 70 के 70 पठानों ने सीने पे गोली खाई थी। तो ये कौम है, और मुसलमानों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है इस देश में। जितना बलिदान वो दिया है शायद ही कोई और दिया होगा। चलिए, हमारे साथ में अमितेश पांडे, आपकी राय क्या है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।